शंभु गए तो भजन सिपाही, शंभु गए तो भजन सिपाही। बताते हैं कि एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए तो भजन सिपाही। त्रेता युग का समय है। भोले बाबा ने देखा हमारे प्यारे प्रभु की कथा अगस्त महाराज जी के यहाँ हो रही है। कुंभज ऋषि जी के द्वारा कथा को श्रवण कराया जा रहा है। सती जी से कहा, सती जी आप भी हमारे साथ में चलो, भगवान की कथा को श्रवण कर लो, क्योंकि धर्म के कार्य में धर्म पत्नी का होना तो आवश्यक है। और जिस समय धर्म के कार्य में धर्म पत्नी जुड़ जाती है ना, तो उस धर्म पत्नी की पदवी बढ़ जाती है। पत्नी से धर्म पत्नी हो जाती है। जो धर्म के कार्य में जुड़ती है ना, वो धर्म पत्नी हो जाती है और उनकी पदवी बढ़ जाती है। मैया सती भोले बाबा के साथ में चली जा रही है। कैसे? और जब चली तो कुछ ऋषियों ने देखा, कहा गुरुदेव जी देखो देखो भोले बाबा जा रहे हैं और उनके साथ में मैया सती भी जा रही है। गुरुदेव ने फटकार लगाई, सुनो अब इनको सती न कहो, क्योंकि ये अब अपने पति के साथ में धर्म में जुड़ने के लिए जा रही है ना, तो इनकी अब पदवी बढ़ाओ। कैसे? कहा सुनो, संघ सती जग जननी भवानी, संघ सती जग जननी भवानी, पूजे रीति अखिलेश्वर दानी, पूजे रीति अखिलेश्वर दानी। गुरुदेव ने कहा सुनो इनकी और पदवी बढ़ा दो कि संघ सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर दानी। इनकी और पदवी बढ़ गई। मतलब सती से जग जननी भवानी, जो हमारी पत्नियां, जो हमारी माताएं अपने पति के साथ में धर्म के कार्य में जुड़ जाती हैं, उनकी और पदवी बढ़ जाती है। अब तो श्रोताओं भोले बाबा के साथ में मैया सती कथा को श्रवण करने को गई। और जब श्रवण करने को गई, अगस्त महाराज जी के यहाँ पहुंचे। अगस्त महाराज जी ने देखा, अरे हमारी कुटिया में भोले बाबा का आगमन, तुरंत चरणों में गिरे। जब चरणों में गिरे, उसी समय भोले बाबा से मैया सती ने कहा, बाबा कथा कौन सुनाएगा? देवी कथा यही हमारे अगस्त महाराज जी ही सुना रहे हैं, यही सुनाएंगे। क्या ये सुनाएंगे जो हमारे पति के चरणों में गिरे? मतलब इनको ये ज्ञात आ गया कि ये हमारे पति के चरणों में गिर गए, तो ये क्या सुप्रिया बाबा कथा को सुनाएगा जो हमारे पति के चरणों में गिर गए। तभी से कहते वहीं से मैया सती का कथा में मन नहीं लगा, क्योंकि इन्हें विच्छेद कर दिया कि ये कथा क्या सुनाएगा। अभी आप यही सभी लोग, आप के वासी सभी लोग आए, कहीं पंडित जी यही कथा का सुनाएंगे, तो तुम विचार कर लेना कि उनका कथा में मन लगने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी ज्ञान पर संदेह कर लिया। मतलब भोले बाबा को प्रणाम कर दिया तो मैया सती ने संदेह कर लिया कि ये बाबा कथा को क्या सुना पाएगा जो हमारे पति को प्रणाम कर रहा है। तो वहीं से मैया सती का कथा में मन ही नहीं लगा। भोले बाबा ने कथा को सुना, सुनी महेश परम सुख मानी। भोले बाबा ने सुना, कथा को जब सुना तो उस पर अमल किया, माना, पर मैया सती ने नहीं सुना। जब कथा संपन्न हुई, भोले बाबा ने प्रसाद को खाया, सती जी के साथ में पुनः चलने लगे। और जब चले उसी समय फिर शिष्यों ने देखा, कहा गुरुदेव जी देखो ये फिर सती जा रही है, जगजननी भवानी भोले बाबा के साथ में जा रही है। गुरुदेव ने फटकार लगाई, सुनो अब इनको जगजननी भवानी न कहो, क्योंकि ये अपने पति के साथ में धर्म के कार्य में गई, इनका कथा में मन नहीं लगा, उस पर संदेह कर लिया गया। अच्छा ऐसे विचार कर लेना, हमारी माताएं बहनें होती हैं, और यदि माताएं बहनें हो, माताएं क्या करती हैं?
यदि बहुरिया कोई अच्छा कार्य करके आवे, अच्छा कार्य करे तो पड़ोसन